हाँ भाई बच्चों, तो यार 2024 में अब एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। यार मेरे को 2-3 बच्चों से जो बात होकर जो इनपुट मिला ना, इसलिए यार आज टॉप 100 की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। और एक बात मेरे को बहुत बुरी लगी, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ये बच्चे कुछ कुछ कैसे सोच रहे हैं। एक बच्चे से मेरी जिससे बात हुई 99 परसेंटाइल के ऊपर थी उसकी, पता है उसने क्या बोला? सर मैं तो सोच रहा था कट ऑफ भी पार हो जाए, मेरी तो 99 आ गई है, अब मैं चिल मार रहा हूँ 7 दिन से। भाई ने उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास था, भाई ने 7 दिन से कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी, चिल मार के बैठा 99 परसेंटाइल आ गई है। एक दूसरा बच्चा 99 परसेंटाइल आ गई, डूड समझ रहा है खुद को, सर 99 आ गई, बड़ा आदमी हो गया मैं। भैया 99 का मतलब पता है क्या होता है? 99 का मतलब है 12,000 रैंक। हकीकत बात बता दूं मैं, आज IIT बॉम्बे के अगर सपना है ना तो 12,000 में कुछ नहीं मिलेगा। अभी टाइम इस बात का नहीं है। चिल मार के बैठे कुछ बच्चे, सर अभी तो टाइम बचा है। कोई टाइम नहीं बचा है। तुम हिसाब लगाओगे ना, रोज 10 घंटे 12 घंटे का एवरेज भी बैठोगे। अभी जिस समय तुम वीडियो देख रहे होगे 60 दिन बचे हैं, तो 600 घंटे मुश्किल से तुम्हारे पास में। और 12th वालों की तो जिंदगी में बीच में बोर्ड नाम का चीज भी आने वाली है। तो भैया अगर टॉप 100 में रैंक लानी पड़ी थी ना, टॉप 100 में रैंक लाने के लिए उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत होती है सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं आ जाती है रैंक टॉप 100 के अंदर में। टॉप 100 में किसकी रैंक आएगी? उनकी आएगी जिनका सब कुछ अच्छा होगा। सोच के देखो, मेहनत जबरदस्त होगी, स्ट्रैटेजीज जबरदस्त होंगी, एक एक दिन सिंसियरिटी से बिता रहे होंगे, एक एक घंटे की इंपॉर्टेंस है हमें समझना पड़ेगा। टाइम पास करने से काम नहीं होगा। बच्चे कुछ कुछ रैंडम मटेरियल कर रहे हैं। एक बच्चे से बात हुई, सर मैं 3 किताबें खरीद के लेके आ गया, सर मैंने 3 दिन में 4 चैप्टर निपटा लिए। मैंने कहा बेटा तूने 3 दिन में 4 चैप्टर निपटाए, इस हिसाब से देख जरा कैसे करेगा तू। और वो भी चिंगे चिंगे चैप्टर थे मुश्किल से। कैसे तेरे 90 चैप्टर बचे हैं, उसको कैसे कंप्लीट करेगा? इतने तो दिन ही नहीं बचे हैं। अलग ही तरह से ही परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो भैया सैक्रिफाइसेस लगेंगे। ये आने वाले अगले 2-2.5 महीने ऐसे बीतेंगे ना जो हिस्ट्री में आज तक नहीं बीते होंगे। तुम्हें अगले लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं ना, जलना पड़ेगा अपनी मेहनत में। तो कौन कौन बच्चे तैयार हैं सैक्रिफाइस करने के लिए? मैं आज ये वीडियो देखो, हमारे तो घर में फंक्शन है आज और कल, मेहमान आ गए हैं, लेकिन तो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो यहां पर अभी बैठ के, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सब एक तो कमेंट में बताना, मतलब ये मजाक की बात नहीं है। देखो यार 2 साल 3 साल से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में आके लिथार्जिक हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है, सर कर लूंगा। कुछ बच्चे तो ऐसे बोर्ड के नाम पर, मैं मानता हूँ क्लास 12 में बोर्ड का प्रेशर होता है, लेकिन यार अगर तुम 1 घंटा भी चुरा सकते हो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन के बीच में से, तो चुराओ ना। एडवांस अपना एग्जाम तो नहीं पोस्टपोन करने वाला है कि यार ठीक है 12th के बच्चों का 1 महीना था, लेट मी गिव। ड्रॉपर बच्चे आगे निकल जाएंगे, और कुछ ड्रॉपर सोच रहे हैं अभी तो मेरा तो बोर्ड नहीं है, मैं आराम से कर लूंगा। तो मेरे को सबसे एक वादा चाहिए, सर आई विल डू नेसेसरी सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और मैं मेहनत में जलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क, रेडी टू डू हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस, रेडी टू डू हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस। अब देखो बताता हूं, देखो यार मैं मेरे मतलब इतने प्यारे चाचा की शादी में तक नहीं गया जब मैं क्लास 12th में था। सारे घर वालों ने, जो भी रिश्तेदार थे, अबे तू तेरे चाचा की शादी में नहीं जा रहा है, चाचा की शादी में जा रहा है। बस 15 मिनट उनकी बारात में डांस करने गया था भाई, मूड फ्रेश भी हो गया, और वो भी यार शादी में आए, ठीक है, जबकि कोटा के कोटा में ही थी, एकदम घर के पास में ही। तो आज ये नहीं आती जो आई हुई है, ठीक है। तो आज के बाद मेरे को कोई बच्चे बोला ना, मतलब कान मरोड़ के रख दूंगा, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो गया मेरा 2-3 बच्चों की ये हालत देखकर। पहला राउंड अच्छा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है। अब ध्यान से सुनो, अब कैसे तैयारी करनी है ना, उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, जिनका जेईई मेन 1 सो कॉल ठीक हो गया, और जो मेजरली फोकस एडवांस पे है, वो पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? वो अपनी तैयारी सबसे पहले थ्योरी पढ़ने के चक्कर में नोट से कर रहे हैं।
सर मैं कैसे कर रहा हूँ, एक बच्चे से मैंने उसका पूरा टाइम टेबल पूछा, सर मैं पहले ना सारे जो चैप्टर मेरे को स्टार्ट करना है, जिनको रिवीजन करना है, मैं उनके नोट्स पढ़ रहा हूँ। एक बात बता, नोट्स पढ़ने से मुझे पता है सेटिस्फेक्शन आता है, पर यार जेई मेन लेवल के जो नोट्स हैं उसमें और जे एडवांस में फ़र्क नहीं होता है क्या? बहुत डिफरेंस होता है। तो जो भी अब 3 चीज़ें बता रहा हूँ आज, उसको पूरा ढंग से फॉलो करना है अगर एडवांस में 100 के अंदर में रैंक मारनी है तो। और ये चाहे 98 आई हो, 99 हो, 99.9 भी आई हो, तो भी सुन लेना ढंग से बात। ये तो बहुत पछताना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात तो है जो जे एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं इसमें जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको जेई मेन 2 में भी परसेंटाइल इंप्रूवमेंट करनी है, नहीं, उनको नोट्स पढ़ने चाहिए, उनको तो अलग लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। आज मैं ये स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ जो एडवांस फोकस्ड हैं, जिनका प्राइमरी गोल जे एडवांस 2024 है। तो जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, नोट से स्टार्ट मत करो, वो पाप है अभी करना। हमें क्या डर लगता है यार, मैं पहले नोट से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं, लगता ही नहीं लगता है डर? ईमानदारी से कमेंट में बताना सर डर लगता है। सही बात है, एडवांस के सवालों को देखते बैंड बजती, इसलिए हम पहले नोट्स पढ़ते हैं। यार तुम्हें नोट्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम 95-96 परसेंटाइल जेई मेन में ला चुके हो ऑलरेडी, तो रिवीजन सवालों के थ्रू करो। जे एडवांस में जितनी जल्दी तुम डुबकी मार लोगे ना अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के, उतना तुम्हें जल्दी फायदा होएगा। तो सबसे पहली बात, जो भी तुम चैप्टर उठाओ नोट्स मत उठाओ, उसके जे एडवांस के प्रॉब्लम पे डायरेक्ट अटैक करो। वो तुम्हें निपटाएंगे कोई बात नहीं, वो तुम्हें डराएंगे कोई बात नहीं, पर तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा उनसे जूझने का, लड़ने का। ये तो सोच के देखो, फिर लास्ट मोमेंट में उठाओगे। टेस्ट दे दो जे एडवांस का टॉपिक वैसे एकदम, जिसको कहते हैं ना हेड ऑन कोलिजन करना है, तो जे एडवांस का उस चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाएगी। पर वो औकात पता पड़ना तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लर्निंग नंबर 1 क्या है, नोट से और जेई मेन लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट मत करो, अब सीधे एडवांस पे एकदम धावा बोलो, और उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन से बोलना है धावा। टेस्ट से बोल दो धावा, सेलेक्टेड क्वेश्चन से बोल दो धावा, पीवाईक्यू से बोल दो धावा, पर जे एडवांस के क्वेश्चन से धावा बोलना है। नोट्स नहीं पढ़ने हैं, वो तुम्हारी ऑलरेडी 95 परसेंटाइल के ऊपर आ गई है अगर, मतलब तुम्हारे थ्योरी अच्छी है तभी तो आई है, नहीं तो आती ही नहीं। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई नहीं आएगा, नहीं तो सब रौंद के निकल जाएंगे आगे अभी, है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बेकार चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी तरह तरह की किताबें खरीद के लेके आ रहे हैं। सर मैंने ये किताब खरीद ली, मैंने ये किताब खरीद ली, मैंने इस किताब के मैं सवाल लगा रहा हूँ। बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, एडवांस लेवल के लिए कोई किताब मत करो। आपके किताबों में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही प्रोफाइल के तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जे एडवांस चाहता है न्यू थिंकिंग, वो किताबों में नहीं मिलती है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किताबें पढ़ना अभी, ना उसके सवाल सॉल्व करना। आपको बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स टीचर्स ने सेलेक्टेड क्वेश्चन हर चैप्टर के करे ना, वो करना है। तो सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी। आप किस सोर्स से सवाल उठा रहे हो, तो जो मार्केट में डिफरेंट पब्लिशर्स की किताब आती है, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। मोस्टली किताबें मेरी देखी हुई हैं, इनको मैं तो नहीं सब रिकमेंड करता। देखो यार, अभी के लिए तो मैं नहीं करता हूँ इनको रिकमेंड। आप बिल्कुल सेलेक्टेड सोर्स से करो। एक एक सवाल में यार, जे एडवांस का सवाल 5 से 7 मिनट 10 मिनट ले जाता है। आप अगर देखो, बहुत आपको जेन्युइन बताता हूँ, आप एक दिन के 50-60 सवाल से ज़्यादा वैसे भी नहीं कर सकते एडवांस लेवल के। 50 सवाल में लग गए 500 मिनट। 500 मिनट का मतलब कितना हो गया, 8.5 घंटे हो गए लगभग 8.5 घंटे। आप पढ़ी 10-12 घंटे रहे हो, और वो जो 8.5 घंटे एडवांस के सवाल में जो ग्रिलिंग होगी ना आपकी, वो अलग लेवल पे होगी। भाई मेरी जब 41 रैंक आई थी ना, मैंने कोई किताब नहीं करी थी, बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो मेरे टीचर्स ने सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स दी थी ना, मैंने वो करी थी, टाइम बचाया था अपना। तो इन किताबों के झंझट में नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक सोर्स भी बताऊंगा अभी, बस मैं आपको एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सोर्स भी बताने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, है ना। तीसरी चीज़ देखो यार, अब एडवांस का जो एग्ज़ाम है ना, मेन से बिल्कुल अलग होता है। तलवार वर्सेस मशीन गन वाली कहानी होती है ये। यहाँ पर तुम क्या यूज़ करना चाहते हो, तलवार यूज़ करना चाहते हो, मशीन गन यूज़ करना चाहते हो? सर ऑब्वियसली मशीन गन ही यूज़ करना चाहते हैं।
यार जिन लोगों की 100 के अंदर में 50 के अंदर में रैंक आती है ना, उनके बारे में एक बात बताता हूँ। आप सोच के देखो यार, जे एडवांस जैसा पेपर है, साला 30% में तो आप IITR बन जाते हो। जनरल CRL रैंक के हिसाब से भी 30% 35% मार्क्स में तो आपकी 10,000 के अंदर में ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। तो ये पेपर सिर्फ कंटेंट का गेम नहीं है। इतने सारे बच्चे मैंने देखे, बहुत जेन्युइन केस बता रहा हूँ, जो कंटेंट वाइज स्ट्रांग थे लेकिन उनकी रैंक पीछे आई उन बच्चों से जो कंटेंट वाइज उनसे थोड़ा सा कम थे लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज उनसे बेटर थे। मैं तो आपको एक बच्चे की वैसी कहानी बता रहा हूँ जो एग्जाम देने जा रहा था एडवांस की। सर मैं तो मेन का बच्चा हूँ, मैंने तो क्या कुछ करा ही नहीं है, मैथ्स में सर मेरी बैंड बजी रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसे भी करता हूँ, एडवांस का एग्जाम देने जा रहा था। आज वो बच्चा IIT में बैठा हुआ है, उसको उस तरह से गाइड किया। यहाँ पर एक एक स्ट्रैटेजी, चाहे टेस्ट स्ट्रैटेजी हो, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। 2 राउंड में पेपर कर रहे हैं, 1 राउंड में पेपर कर रहे हैं, पेपर का जजमेंट लेना, ट्रैप क्वेश्चन से खुद को बचाना, बॉडी की ट्रेनिंग करना। देखो जेईई मेन में सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम होता है और उसका लेवल आजकल तो बिल्कुल ही हलवा लग गया है। कुछ शिफ्टें तो ऐसी आ गई बिल्कुल ही हलवा एकदम कट, मतलब 99 परसेंटाइल के लिए 240 250 नंबर जा रहे हैं, अलग ही लेवल चल रहा है वो तो। और एडवांस में आप लाके दिखाओ इतने नंबर, 30 35 40% पे तो घर वाले माला पहना देंगे, मोहल्ले वाला माला पहना देंगे। और जेईई मेन में 40% पे कुछ नहीं हो रहा है, गालियां मिल रही हैं उस पर। तो दोनों का नेचर अलग अलग है। यहाँ पर स्ट्रैटेजीज, माइंड का टेम्परामेंट प्लस ये 2 पेपर एक दिन में होते हैं, बिल्कुल अलग होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैट्रिक्स मैच अलग लेवल के आते हैं, थिंकिंग अलग लेवल की होती है। भैया इसके लिए काम बिल्कुल अलग करना पड़ता है हमें। स्ट्रैटेजीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसकी पूरी एक्सपर्ट्स के साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो फोकस ऑन दीज, मैं कैसे क्वेश्चन को देख रहा हूँ, किस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। एक AR1 की आपको स्टोरी बताता हूँ। पता है स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है? उसका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन उसके मैथ्स के पेपर में शुरू के 5 क्वेश्चन जब उसने देखे, एडवांस की बात बता रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चंस नहीं हुए थे। शुरू के 5 में से 4 क्वेश्चन नहीं हुए, उससे 5वां क्वेश्चन जाके हुआ। लेकिन उसने अपना टेम्परामेंट नहीं खोया, टेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं खोई अपनी, चलता रहा। दूसरे राउंड में उन 4 में से 4 कर दी उसने और ऑल इंडिया रैंक 1 आई उसकी। एडवांस की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमको। बात समझ में आ रही? तो स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर के बीच में हिरल की स्टोरी बताता हूँ आपको। वो पेपर 1 में इंटीजर टाइप में उसने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े और डेसिमल के बदले सिर्फ इंटीजर में आंसर मार करके आ गई। 25 नंबर का लॉस हुआ उसको, 25 मार्क्स का। दोनों पेपर के बीच में कॉल आया मेंटर के पास में, मेंटर ने तुरंत मेरे से कनेक्ट करवाया, सर मेरे साथ ये गलती हो गई, पर सर आपने जो मेरी ट्रेनिंग कराई है, इन 2 घंटे में अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना। सर मैं बिल्कुल कूल हूँ। ये वो बच्ची बोल रही थी जो 1 महीने पहले तक पेपर के बाद में रोनी छूट जाती थी, उसकी रोना आता था, सर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, मैं एंग्जाइटी के चक्कर में इतनी बेसिक मिस्टेक करके आ रही हूँ। उस बच्चे ने जब वो फ़ोन करा ना, मेरा दिल ऐसा हो गया, वाह यार तू असली विजेता है। और सेकंड पेपर में उसने सारा हिसाब बराबर कर लिया। आज IIT दिल्ली में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में बैठी हुई है। ये फ़र्क पड़ता है स्ट्रैटेजीज का, ठीक है। तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें ना हमको ध्यान में रखनी है। और अब यार आपके लिए जो एक इन्फॉर्मेशन है, देखो आपके लिए ये सारी चीज़ें अप टू 100% स्कॉलरशिप के साथ में मिशन IIT कोर्स में अवेलेबल है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं स्कॉलरशिप का चार्ट भी बताता हूँ, काफ़ी बच्चों के डाउट रहे थे, स्कॉलरशिप का चार्ट बता दो एक बार, है ना। अच्छा, जो जेईई मेन प्लस एडवांस दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाउंस बैक क्रैश कोर्स है बच्चों। ये आज मैं सिर्फ मिशन IIT की बात कर रहा हूँ, जो प्योरली फोकस्ड है, मतलब मेजरली फोकस्ड है एडवांस पे। तो अबव 98 परसेंटाइल, देखो अब स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ये जेईई मेन का जो आपका 1 का स्कोर है उसके बेस पे डिसाइड कर लिया है ना। अबव 98 परसेंटाइल पे 100% स्कॉलरशिप, मतलब 0 फीस, एब्सोल्युटली 0 फीस। 97 परसेंटाइल के ऊपर 90% स्कॉल 90% स्कॉलरशिप है, ओनली 10% प्राइस लगेगा, 90% स्कॉलरशिप है। ऐसे पूरा 90 परसेंटाइल के ऊपर तक, 91 परसेंटाइल के ऊपर तक इतनी स्कॉलरशिप, लिमिटेड सीट्स है बच्चों, ठीक है ना। मिशन किस कोर्स में सर, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिशन IIT का क्रैश कोर्स है। देखो यार इसमें जो मैं बात कर रहा था ना, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टीचर्स ने रैंक बूस्टर नाम से चैप्टर वाइज
तगड़े तगड़े क्वेश्चन सेलेक्ट करके रख रखे हैं, एकदम एडवांस लेवल के। आपको दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन सिलेक्शन में, सिर्फ आपको वो सवाल करने हैं। ये रैंक बूस्टर करके पिछले साल 1400 प्लस बच्चे IITian बने, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो रहा है इन सबका। तो रैंक बूस्टर। फिर नई चीज एडिशन हुई है, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एडवांस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अलग लिस्ट मिल रही है आपको, और ये सारे टीचर्स जो हैं लाइव क्लासेस में इनको डिस्कस भी कर रहे हैं। आपको पहले मटेरियल मिल जाता है, आप सॉल्व करते हो, फिर लाइव क्लासेस में उनका डिस्कशन होता है। इवनिंग में थ्योरी की रिवीजन क्लासेस भी चल रही होती हैं, वो आप चाहो तो कर लो, वो ऑप्शनल होती हैं। लेकिन ये जो रैंक बूस्टर एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये कंपलसरी है। फिर जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट। अब मैं 3 घंटे 6 घंटे के टेस्ट का क्यों वेट करूं, वो तो हर संडे को हो रहे हैं। एक बात और बताता हूं, जे एडवांस का 3-3 घंटे और 6-6 घंटे के जो टेस्ट हैं हर संडे को हो रहे हैं, वो सबको देने हैं, हर संडे को हो रहे हैं इस कोर्स में। उसके अलावा मान लो मैंने रोटेशन पढ़ लिया, अब मुझे चेक करना है मेरा रोटेशन में क्या हालत है। सर रोटेशन, अबे हाँ रोटेशन, तो अब रोटेशन का जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट जो 1 घंटे में 18 क्वेश्चन का, आपको पूरे एडवांस लेवल पे ऑल इंडिया पता पड़ जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। तो 90 से ज़्यादा जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर अपनी एक्सरसाइज 2A है, आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं पड़ेगी, आप खत्म करते जाओ, टीचर्स आपको और सवाल देते जाएंगे। इसमें इतने सारे 99 परसेंटाइल वालों से भिड़ने का मौका मिलेगा, नेशनल लेवल पर रैंकिंग पता पड़ रही है, 100% स्कॉलरशिप है, मिस नहीं करना है। सबसे बड़ी बात देखो, मैं इसमें लगातार सेशंस भी ले रहा हूँ भाई। यार ये जो सारी चीज़ें हैं है ना भाई, जेईई मेन वालों के लिए अलग सेशन चलते हैं जो जेईई मेन पे फोकस्ड हैं, और जो मैंने जिसके चक्कर में 50 के अंदर रैंक क्रैक करी, जो स्ट्रैटेजीज मेरे को बहुत हेल्प करी, मैं वो सारी इसमें डिस्कस भी करने वाला हूँ। टेस्ट स्ट्रैटेजी हो, 5 गुना तेज़ी से रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी, मार्किंग स्ट्रैटेजी, बॉडी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। पर यार इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। 12-12 घंटे का एवरेज निकालना पड़ेगा, तब फोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने कमिटमेंट किया है, आप सैक्रिफाइसेस और हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। देखो लिमिटेड सीट्स हैं, ई-सरल के हर कोर्स में लिमिटेड सीट्स होती हैं, ये स्कॉलरशिप भी लिमिटेड बच्चों के लिए अवेलेबल है। देखो यार, इसमें 5 लेयर्ड की मेंटरशिप, 5 लेयर्ड की डाउट सॉल्विंग, सारे विजुलाइजेशन के लेक्चर्स का एक्सेस, लाइव क्लासेस। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम पास हो रहा है, ठीक है 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे एक साथ बैठ के लाइव में पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल लिमिटेड बच्चे ही इसमें पढ़ते हैं, ताकि टीचर के साथ ऑडियो विजुअल तरह से इंटरेक्ट भी कर पाए। वो मेंटर एक बच्चे पर ध्यान रखे बैठे हैं इसमें। ई-सरल की मेंटरशिप यार है ना। तो भाई अब फोड़ने का वक्त है, टाइम पास और प्रोक्रेस्टिनेशन को उड़ाओ और सेक्रीफाइसेस और मेहनत को अपने जीवन में मिलकर मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे।